Hello everyone, welcome to all of you. I am Jayaprakash. Today we start a new topic, arithmetic progression AP. Let's start. First sequence. The sequence क्या होती है? Some number arranged in a definite order according to a definite rule are said to form a sequence. कुछ नंबर को यदि हम एक डेफिनेट ऑर्डर में एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं बेटा। जैसे 1 2 3 4 ये सीक्वेंस है बेटा। 2 4 6 8 सभी में 2 2 का इंक्रीमेंट है, ये सीक्वेंस है। और एग्जांपल दे लीजिए 4 7 10 13 16 ये एक सीक्वेंस है। इन सभी में तीन, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म 7, 3 का डिफरेंस है, अगले में भी 3 का डिफरेंस है, उससे अगले में भी 3 का डिफरेंस है एंड सो ऑन, ऐसी चलती जा रही है। तो एक डेफिनेट पैटर्न पे ये एक सीक्वेंस चल रही है बेटा। नेक्स्ट है जैसे 3 -9 27 -81 3 3 जा 9, इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट टर्म को तो -9 आएगा। सेकंड टर्म को भी -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 27 आएगा। थर्ड टर्म को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -81 आएगा एंड सो ऑन। तो ये भी एक सीक्वेंस है, एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग चली हुई है बेटा। सीक्वेंस में क्या होता है? ये जो फर्स्ट है बेटा, ये होती है फर्स्ट टर्म, इसको A1 या T1 से नोट करते हैं। 7 है सेकंड टर्म, 10 है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे ही चलती रहती है बेटा। ठीक है, ऐसे ही 3 है फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन। एंड नेट टर्म को या तो TN से नोट करेंगे या AN से। किसी बुक में TN गिवन होता है, किसी बुक में AN गिवन होता है बेटा। तो ऐसे हम डिनोट करते हैं नेट टर्म को। नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ सीक्वेंस। बेटा अपने पास दो टाइप की सीक्वेंस होती है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस होगी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी। जैसे सीक्वेंस है 4 7 10 13 16, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गई। और अगर मैं कंटिन्यू डॉट 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 करके छोड़ दूँ इसको तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाती है बेटा, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है। जैसे इंटीजर्स या फिर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर ले 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है बेटा, तो ये होती है। और जो सीक्वेंस ये एन जो होता है ना बेटा, एन टर्म, ये किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। एन किस में बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर में। मतलब एन की वैल्यू मैं 1 से स्टार्ट करूँगा यहाँ पे A1 A2 A3, जो फर्स्ट टर्म होगी 1 से स्टार्ट होगी, A1 A2 A3 इस टाइप से। ये नहीं कि यहाँ पे A0 लिख दूंगा मैं या A-1। ठीक है बेटा, तो एन शुड बी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट अपने पास आते हैं इसके बाद प्रोग्रेशन। सीक्वेंस विच फॉलो ए डेफिनेट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। जो सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो करती है डेफिनेट, उसको प्रोग्रेशन कहते हैं बेटा। अपने पास तीन टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। फर्स्ट होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थर्ड होता है बेटा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को EP कहते हैं, ज्योमेट्रिक को GP और हार्मोनिक को HP। अपने सिलेबस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो हम सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे 10th क्लास में बेटा। तो नेक्स्ट आता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इस प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। मतलब जो टर्म है, अगली जो टर्म है वो पिछले टर्म से कांस्टेंट रेशियो में डिफर, कांस्टेंट में डिफर करेगी। ठीक है जी, उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो इनका डिफरेंस कितना है बेटा? 2। इसका भी डिफरेंस कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना है? 2। तो जो प्रीसीडिंग टर्म है, ये सक्सेडिंग टर्म है 5 और 3 क्या है? प्रीसीडिंग टर्म। तो 5 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा बेटा 2। 7 और 5 का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए 2। 9 और 7 का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए 2। तो इन सब का जो डिफरेंस है, मतलब कहने क्या अर्थ है कि जो डिफरेंस होगा उसको मैं D से लिखता हूँ बेटा। तो इनका जो डिफरेंस है वो ऐसे होना चाहिए बेटा, D = A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, ऐसे चलता रहेगा बेटा। तो मतलब कॉन्स्टेंट चलता रहेगा, चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगी? AP कहलाएगी। कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, इसको हम D से डिनोट करते हैं बेटा, ऑफ द AP इफ A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो D को हम लिखेंगे बेटा AN+1 माइनस के AN से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपने पास आते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शो दैट द प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20
इज एन एपी। जैसे क्वेश्चन में है 8, 11, 14, 17, 20 एंड सो ऑन। ये बताना है कि ये एपी है। तो एपी के लिए मैंने क्या बताया था, जब ये तो फर्स्ट टर्म होगी, ए है यहाँ पे 8 विच इज़ फर्स्ट टर्म। ठीक है बेटा, डिफरेंस को डी से लिखेंगे। डिफरेंस क्या चेक करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट 11 माइनस 8, या 11 14 माइनस के 11, या 17 माइनस 14, या 20 माइनस 17। इन सब का डिफरेंस कितना आएगा बेटा, देखो 3 आएगा, सेम आएगा। तो मतलब डिफरेंस यदि सेम है तो ये एपी है। सो प्रोग्रेशन इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज सेम। ठीक है बेटा, सेकंड इसने पूछा है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम बता ही चुके आपको, जो फर्स्ट टर्म है उसको ए से नोट करते हैं, और वो होते हैं फर्स्ट वाली, दिस वन, दिस इज 8। और नेक्स्ट इसने कॉमन डिफरेंस पूछा है। कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं बेटा, सी डी कॉमन डिफरेंस होता है सी डी, ये हम निकाल चुके हैं बेटा 11 माइनस 8 इस टाइप से, तो 3 आया था, ये इसका आंसर हो गया। सेम शो दैट द प्रोग्रेशन 11, 6, 1, -4, -9 इज एन एपी। तो एपी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे इसको ए से नोट करते हैं, ये 11। डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस को हम डी से नोट करते हैं बेटा, और ये हो जाएगा अपने पास 6 माइनस के 11, या 1 माइनस के 6, या -4 -1, या फिर -9 -4। यदि हम चेक करेंगे इनका डिफरेंस कितना है बेटा, माइनस के 5 आएगा। मतलब अपने पास जो कॉमन डिफरेंस है, हम बेसिकली कॉमन डिफरेंस को सिंपल A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हैं। तो A2 माइनस A1 मतलब 6 माइनस के 11, और 6 माइनस 11 मतलब माइनस है 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, माइनस है 5 आ गया। तो फर्स्ट टर्म हमें पता चल गई, और कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इट इज एन एपी। लिख देंगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपने पास है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, बाई एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एपी वी गेट द कोरोस्पोंडिंग अर्थमेटिक सीरीज। मतलब अपने पास कोई भी एपी है, जैसे मैंने यहाँ लिखी हुई है 3, 7, 11, 15, 19, इसकी फर्स्ट टर्म एपी की 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 7 माइनस 3 4 है। देखो अगले का भी 4 है, 15 माइनस 11 भी 4 है, 19 माइनस 15 भी 4 है। तो मतलब इन सभी का डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है बेटा। यदि मैं इन सबको ऐड कर दूँ आपस में, इन सबको क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो ऐड करने के बाद ये अपने पास क्या बन जाएगी, ऐड करते ये हो जाएगी अर्थमेटिक सीरीज। ऐड करते क्या लिखेंगे इसको, अर्थमेटिक सीरीज। नेक्स्ट है टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो बेटा जनरल टर्म क्या होती है, यदि कोई भी एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस, तो उसकी जनरल टर्म होती है दिस वन, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटा। देखो कोई भी जब एपी होती है बेटा, जब फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म डिफरेंस डी है, तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी हो जाएगी, उससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, उससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसे लिखते हैं बेटा हम लोग। तो फर्स्ट टर्म जैसे A1 है वो ए है, क्लियर। सेकंड टर्म A2 है बेटा, वो क्या है, ए प्लस डी, इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 2 माइनस 1d, इसको मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 1 माइनस 1d। A3 ए प्लस 2d है बेटा, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस 3 माइनस 1d। यदि A4 होता तो ए प्लस 3d, तो ए प्लस 4 माइनस 1d एंड सो ऑन। ऐसे चलते चलते मुझे यदि एन टर्म लिखनी है तो कैसे लिखूँगा, जो बेटा इसको ध्यान देखें, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, तो इसको आपको ऐसे करना है, क्लियर। तो मेन आपको याद रखना है कि एन टर्म होती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द एन टर्म 16 टर्म। फर्स्ट में एन टर्म निकालनी बेटा, सेकंड में 16 टर्म निकालनी है ऑफ एपी। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये एक एपी है बेटा, तो एपी की फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3 और डिफरेंस लिखेंगे 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो एन टर्म निकालने बेटा यहाँ लिखेंगे ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ये बताया था मैंने। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3, एन ही है, -1 और डी कितना है 2। इसको हम सोल्व कर लेंगे 3 + 2n - 2, तो एन टर्म कितनी आ जाएगी, ए एन आ जाएगी बेटा 2n + 1। तो ये ए पी की एन टर्म आ गई, ठीक बेटा। और एन यहाँ पे किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ये ध्यान रखना है आपको। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी है। जैसे ही आप एन को 1 रखोगे इसमें, तो 2 × 1 + 1 2 + 1 3 फर्स्ट टर्म मिलेगी। 2 रखोगे 2 × 2 4 + 1 5, 3 रखोगे तो 2 × 3 6 + 1 7। ऐसे आपको ये पी जनरेट हो जाएगी यदि आप एन को चेंज करते रहोगे तो 1 2 3 में। सेकंड इसने क्या पूछा है बेटा, सेकंड इसने पूछा है कि 16 टर्म और बताओ कि इसकी 16 टर्म क्या होगी। एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, ए 16 होती है बेटा ए + 16 - 1 इंटू डी। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, देखो 16 है, तो फॉर्मूले में एन को हम क्या लिख देंगे 16 लिख देंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, और ये 15 इंटू डी कितना है अपने पास 2 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 + के 30, तो ये 33 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका चाहिए बेटा, या फिर सेकंड तरीका ये है क्योंकि अपने पास एन टर्म है 2n + 1, तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है 16, तो यहाँ पे n की जगह 16 रख देंगे +1, तो 32 + 1 33, तो सेम आंसर आएगा बेटा। ये डायरेक्ट मेथड है क्योंकि हमने n टर्म निकाल चुके हैं, तो n की जगह कितना रखेंगे 16, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट भी मिल सकती है, या फिर आप ये वापस ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है फाइंड द 105th 105वीं टर्म निकालनी है बेटा, 105th टर्म निकालनी है इस एपी से। तो यदि मैं एपी को ध्यान से देखूँ तो क्या लिखा हुआ है 4 2 × 8 और एक 9/2। नेक्स्ट है बेटा 5 11/2 6 एंड सो ऑन। एपी बेटा एपी की फर्स्ट टर्म है 4, डिफरेंस लिखेंगे 9/2 - के 4, 9/2 - के 4 मतलब 1/2। कह रहे मेरी बात। नाउ हम मान लेते हैं इसमें एन टर्म है एपी में, देयर आर एन टर्म्स इन द एपी, देयर आर एन टर्म्स इन एपी। इस एपी में एन टर्म्स है, तो मैं 105th टर्म निकालनी है, तो हम ए 105 ये टर्म निकालने बेटा, तो इसको लिखेंगे ए + एन की वैल्यू 105 - 1 इंटू डी। मैंने फॉर्मूला यूज़ किया बेटा ए + n - 1 इंटू डी, और एन की वैल्यू क्या अब 105 है। ए अपने पास है बेटा 4, ये हो जाएगा 104 इंटू डी कितना है अपने पास हाफ है। ये जिसको मैं सोल्व करूँगा आगे, डी की वैल्यू कितनी है हाफ अपने पास, तो ए 105 ये आ जाएगा आंसर 4 × 4 + 104 इंटू 1/2, फिर जाएगा 4 + 52, तो ये 56, तो ए 105 मतलब 150 टर्म की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 56 आएगी। जो 105 टर्म है वो कितनी अपने पास है 56 आएगी 56। ऐसे चलते रहेंगे तो एपी में ऐसे आगे जाके 156 टर्म आएगी, 105 की वैल्यू जो आएगी वो 56 आएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट अपने पास है इफ द nth term of AP is 5n - 2 फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। तो अब की बार अपने पास nth टर्म गिवन AP की, तो an गिवन है बेटा 5n - 2, तो हमें फर्स्ट क्या निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो n यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, तो देयरफॉर मैं फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n को क्या ले लूँगा 1 ले लेंगे। n कितना लेना बेटा 1, n को 1 लेते ही a1 अपने पास आएगा 5 × 1 - 2 5 - 2 3, तो फर्स्ट आप अपने पास आंसर आ चुका है। जो फर्स्ट टर्म होगी बेटा कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट इसने पूछा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हमें सेकंड टर्म भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं n को अब 2 लेट कर लेता हूँ, तो 2 लेट करूँगा तो a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो 5 × n की जगह 2 रख देंगे -2 10 - के 2 ये कितना है बेटा 8 आ गया। तो अब देखो कॉमन डिफरेंस मैं सेकंड टर्म सोल्व कर रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं, यह आ जाएगा a2 - के a1, a2 - a1 मीन्स 8 - 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका 5 आ गया। नेक्स्ट हमें सोल्व करना है इसमें थर्ड
थर्ड पे क्या बचा बेटा 19 टर्म, A19 निकालनी है बेटा अपने पास। तो मैंने आपको बता रखा है AN क्या होता है, या तो इससे निकालो या फिर डायरेक्ट निकालो। AN क्या गया अपने पास 5n-2, तो A19 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 19 रख देंगे, 19 5 टाइम्स 19 माइनस के 2, 95 माइनस के 2, तो ये बेटा 93, ये अपने पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ AP इज 81। इसमें पूछा है कौन सी टर्म AP की 81 होगी। तो ये जो AP है, इस टाइप क्वेश्चन में हम मान के चलेंगे कि nth टर्म जो होगी ना वो 81 होगी। जब पूछेगी कौन सी टर्म होगी AP की, तो nth टर्म मान लेंगे। तो AP अपने पास है बेटा 5 9 13, ठीक है। देयर आर, लिख देंगे देयर आर n टर्म्स इन द AP। मैंने मान ली कि AP में कितने टर्म है, n टर्म्स है। तो 81 कौन सी टर्म होगी बेटा, तो हम लेट कर लेंगे कि nth टर्म जो होगी बेटा वो कितनी होगी 81 होगी। लेट AN बी द 81 टर्म। तो AN का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। A अपने पास यहाँ से निकल जाएगा, A की वैल्यू कितनी AP से, फ्रॉम AP यहाँ लिख देंगे, A की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5, और D कितना है बेटा 9 माइनस के 5 4। तो याद रखेंगे 5 प्लस 9 माइनस 1, और D की वैल्यू बेटा 4 इज इक्वल टू 81। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 5 प्लस 4n माइनस के 4 इज इक्वल टू 81। तो 4n प्लस के 1 इज इक्वल टू 81, तो 4n इज इक्वल टू 80। तो n की वैल्यू कितने देगी बेटा 80/4, तो n की वैल्यू कितने देगी 20। और ये किस में बिलोंग कर दी है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर दी है। तो कौन सी टर्म होगी बेटा 20 टर्म जो होगी इस AP की वो 80 होगी। जैसे हम कहने क्या था, जैसे 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17 फिर 4 का डिफरेंस 21 फिर 4 का 25 फिर 29 फिर 33, ऐसे चलते रहेंगे। तो 20वीं जो टर्म होगी ना वो 81 आ जाएगी अपने पास। ठीक है बेटा, इस टाइप से ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर मेरी बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एन AP। हमें निकालना है कि AP में कितनी टर्म होंगी। तो AP अपने पास गिवन है 7 11 15 से लेके 139 तक। मैं मान लेता हूँ लेट देयर आर n टर्म्स इन द AP। हमने मान ली कि AP में n टर्म्स है, और इस AP में फर्स्ट टर्म है 7, और डिफरेंस है बेटा 11 माइनस के 7 4। हमें बताना है कि AP में कितनी टर्म्स है। तो n टर्म्स मान ली मैंने AP में, और लास्ट टर्म क्या है देखो बेटा 139। तो मतलब AN कितना यहाँ पे 139 है। मुझे कुछ नहीं करना, बस n की वैल्यू निकालनी है। तो AN का फॉर्मूला लगाना है A प्लस n-1D 139। A की वैल्यू है 7, n निकालना है, और D कितना है बेटा 4 139। इसको अब हमें सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4n माइनस के 4 इज इक्वल टू 139, 4n प्लस के 3 इज इक्वल टू 139। तो 4n इज इक्वल टू 136। तो n की वैल्यू कितनी है बेटा 136/4, 4 3 जा और 4 4 जा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई AP में 34। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 34 हो गई। नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज इक्वल टू 34, कि AP में टोटल 34 टर्म है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, इज 51 ए टर्म ऑफ AP। इसने पूछा है क्या 51 इसकी टर्म होगी AP की। तो 51 मैं मान लेता हूँ कि 51 nth टर्म होगी AP की। लेट 51 बी द nth टर्म ऑफ AP। मैंने इस AP में n टर्म्स मान लिए हैं कि ये जो AP है इसमें n टर्म्स है। ऐसे ही लेट दिया n टर्म्स इन द AP, और जो 51 है वो nth टर्म AP की। तो A की वैल्यू कितने बेटा यहाँ पे 5, और D कितना आएगा 8 माइनस के 5
3 आएगा। यदि 51 एन टर्म है तो ए एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ पे 51 आएगी। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कितना आएगा 51। ए की वैल्यू 5 एन माइनस वन और डी कितना है बेटा 3 51। सॉल्व करेंगे 5 प्लस 3n माइनस के 3 इज इक्वल टू 51। यदि मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये देगा बेटा 3n प्लस के 2 इज इक्वल टू 51, 3n इज इक्वल टू 49, n इज इक्वल टू 49/3। क्या ये कंप्लीट डिवाइड होगा 3 से, नहीं होगा। इसका मतलब क्या बेटा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इससे में आ गया, तो क्या लिखोगे, नो 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। यदि n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती है तो जो पूछा है वो गलत हो जाता है कि 51 इसकी टर्म नहीं है एपी की। नो 51 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ठीक है बेटा, इस टाइप से ये आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैंने अधिकतर क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं और ये आपका आज का होमवर्क है जो आपको करना है बेटा। जो क्वेश्चन मैंने समझाए उसी के ऊपर बेस होमवर्क दिया है आपको। ये होमवर्क आपको सब नोटबुक में सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू बेटा।